जय माता जी। नमस्कार। आज नवरात्रि के चौथे दिन सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5, 6, 7 और 8 का वर्णन। उससे पहले सुनिए श्री दुर्गा सूक्तम पाठ। ऋग्वेद 2 देवी सूक्तम पाठ। देवी भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विषदेव रूप में सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विन कुमारों को भी मैं धारण कर रखी हूँ। सोम, यज्ञ, विश्वकर्मा, सूर्य और इंद्र नाम के देव मेरे ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त तथा सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री तथा पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं हूँ। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों में मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारता तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तथ्य कहे उन्हें श्रद्धापूर्वक सुने। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा में जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा करण अवस्थित है। मैं समस्त भावों में विप्रष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से अर्पष्ट हूँ। मैं जलवायु की भांति प्राथमिक होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे मैं भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। इति ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख में अंबिका के रूप में प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध से के निराश लौटने का वर्णन है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर क्रांति जो तीनों लोक की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर में जिसका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करते हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सरस्वती इंद्र के हाथ तीनों लोकों का राज यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी वे करने लगे। उन दोनों सब देवताओं अपमानित, राज्य भ्रष्ट, अपराजिता और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महाअसुरों ने तिरस्कार देवताओं को अपराजिता देवी का स्मरण किया। सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपातकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया स्तुति करने लगे। तब देवता बोले, देवी नमस्कार। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार। ज्योतिर्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है। सद्गुणों से कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सार्वणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार। आप दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी ख्याति, कृष्ण और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तीसरा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में अंत काल रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रियों वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है वह कल्याण का साधन भूरता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उन उड़ंत दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र से पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करेंगे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी में जल स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उनके शरीर से कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के तिरस्कार और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए यह समस्त देवता यह हमारी मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्यु चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनमोहन रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोली, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह कौन थी और उसे ले लीजिए। स्त्री मोह में रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों को प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद उसे आप देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पर पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा भी सब आपके इंद्र में से ले लिया है। हंसों से जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है।
यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुलमलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभा पाता है और यह सब श्रेष्ठ रथ पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्य स्वर मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास तथा समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः युद्ध किए हुए 2 वस्त्र की आपकी सेवा के लिए अर्पित है। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिया है। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याण मैं देवी, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ निशुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बात रखो, कहना और ऐसा उपाय करना जिसमें प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ चली आए। और दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत कहने लगा, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और हमारे यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता ने स्वर माने हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परंपरागत परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को ही मैं पृथक प्रथम भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी यो में रत्न के समान मैं छीन लाया हूँ। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों के और नागों के पास थे वे सब ही मेरे पास ही आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरी वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इतने तनिक मिथ्या नहीं है। शुभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस समय मैं जो प्रतिज्ञा कर ली हूँ उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी हूँ उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे अभिमान का चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही मेरे यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें, उसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभादि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, नहीं तो तुम जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं मैं। पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली,
अब तुम जाओ, मैं तुमसे जो कहना है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना। जो फिर वे उचित जान पड़ रहे थे। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय ने सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य की देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब सुनिए 6ठा अध्याय, जिसमें ध्रुमलोचन का वध हुआ वर्णन किया गया। अध्याय के पहले सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें। मैं सर्वस्व भैरव के अंक में निवास करने वाली परम कोष्ठी पदावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उसकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमवचन से बोला, धूमोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व क्यों ही ना हो, उसे अवश्य मार डालना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां तुरंत चल दिया और पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक केस पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देवी के ऐसा कहने पर असुर धूमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण से मात्र से उसे भस्म कर दिया। तो फिर क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार दिया, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार दिया, सिर धड़ अलग कर दिया, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन महाबली ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी के ध्रुमलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसे दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उन्होंने लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्र और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उसका दुष्ट की हत्या होने पर और सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय के में पुराण के सर्वाष्टिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूमलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय, जिसमें चंडमुंड के वध का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्यों चतुरंगिणी सेना के साथ शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुरा रही उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास खड़े होकर। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया
ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए खड़ी थी। विचित्र खड्वांग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहनकर, मुंडों की माला से विभूषित थे। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर लग रही थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपाने के कारण वे अभी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई थी, कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी। अब सबको भक्षण करने लगी। वे पार्व रक्षकों, अंकुशधारी महाताओं, योद्धाओं की घंटा सहित कितने के हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के बीच रथी सैनिकों को मुंह में डालकर उन्हें भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी के पैरों को कुचल डाल देती थी, किसी को छाती से धक्के मारकर गिरा डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद कर खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खट्वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कूच लेकर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख के चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयानक गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल बदन को भीतर कठिनता से देखे जा सकते थे। दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हंग का उच्चारण करके हुए चंड पर धावा किया और उसे केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोशनी भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गए। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से अब तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी में पुराण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, जिसमें रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। और अध्याय से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करें। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल और नेत्रों में करुणा लहरा रही थी। तब हाथों में पाश, अंकुश, बाण, धनुष शोभा पाते। मार्कंडेय जी कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने से बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों को संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, अब उदायुद्ध के नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्य कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना रहित कच करे। कालक, तोरहद, मौर्य और काल
के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। तदंतर देवी ने के सिंह भी बड़े जोर जोर से गरजना आरंभ कर दिया और फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से ऊंची ध्वनि को और भी बढ़ा दी। धनुष की डंकार से, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द को काली ने अपने विकराल मुख में और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी नहीं हुई। उस तमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा जी, शिव, कार्तिकेय, श्री विष्णु तथा इंद्र जी आदि देवताओं शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसा वेशभूषा और वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अच्युत